हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इस लेक्चर के अंदर हम कंप्यूटर की जो कंपोनेंट्स हैं सीपीयू के, कंप्यूटर्स के और इसके जो फंक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। देखिए, आप सबको पता ही होगा कंप्यूटर का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। कंप्यूटर का मेन काम क्या होता है? टेक्स डाटा एज इनपुट। जो भी हम इसके अंदर डेटा डालते हैं वो इनपुट के रूप में उसे एक्सेप्ट करता है, और वो इनपुट हम कीबोर्ड या माउस या किसी और इनपुट डिवाइस के द्वारा ही इसके अंदर दे सकते हैं। उसके बाद जो इनपुट दिया जाता है उस इनपुट को ये स्टोर करता है। स्टोर कहाँ करके रखता है? अपनी मेमोरी के अंदर। उसके बाद जो भी डाटा हमें चाहिए मेमोरी से, उस डाटा को हम लेके उस डाटा को ये क्या करता है? प्रोसेस करता है। और प्रोसेस होने के बाद ये क्या करता है? आउटपुट जनरेट करता है, जो हमें मॉनिटर पर दिखाई देती है। तो बच्चों, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर क्या हुआ? इसका काम है इनपुट लेना, डाटा को स्टोर करना, उस डाटा को प्रोसेस करना और लास्ट में आउटपुट को जनरेट करना। ठीक है। नेक्स्ट है द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर। अब बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर जो है 3 यूनिट से मिलकर बनी हुई है। वो 3 यूनिट कौन कौन से हैं? पहला यूनिट है इनपुट यूनिट, सेकेंड यूनिट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको सीपीयू भी कहा जाता है, और थर्ड यूनिट है आउटपुट यूनिट। ये बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का वो ये है। इसमें देखिए आपको दिखाई दे रहा है इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आपको स्टोरेज यूनिट दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज दिखाई दे रही है। और उसके बाद नीचे आपको देखिए कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट दिखाई दे रहा है। इन सबको हम डिटेल में अभी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा यूनिट है वो है इनपुट यूनिट। अब आपको पता है कि इनपुट यूनिट में क्या होता है। दिस यूनिट कंटेन्स डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर। दिस यूनिट इज लिंक बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द ह्यूमन बीइंग इंफॉर्मेशन इनटू द फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। कह रहे कि जो ये इनपुट यूनिट है ये क्या करता है? इसके अंदर हम डाटा जो है कंप्यूटर के अंदर इनपुट के रूप में देते हैं, और ये जो यूनिट है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में लिंक बनाता है। इसके बीच में लिंक बनाता है यूज़र, क्योंकि डाटा जो इनपुट कौन दे रहा है? यूज़र दे रहा है। किसको? कंप्यूटर को। और जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो यहाँ क्या करते हैं? वो जो ह्यूमन बीइंग इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर की जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है उसके अंदर, उस फॉर्म में। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं कीबोर्ड और माउस। सेकंड जो यूनिट है वो है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होता है? आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। कह रहे कि आउटपुट यूनिट क्या होता है? इसके द्वारा हम कोई भी जो आउटपुट है वो हम देख सकते हैं, हमको मिल जाता है रिजल्ट, वो आउटपुट यूनिट के द्वारा ही होता है। आउटपुट यूनिट क्या करता है? कंप्यूटर और यूज़र के बीच में लिंक बनाता है। इनपुट यूनिट के अंदर यूज़र एंड कंप्यूटर के बीच में लिंक था, बट आउटपुट यूनिट के अंदर कंप्यूटर एंड यूज़र के बीच पे लिंक होता है। और आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? जो कंप्यूटर की आउटपुट होती है उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर चेंज कर देती है, ताकि ह्यूमन जब उस आउटपुट को देखेगा तो उसको ईजिली समझ जाएगा। इसके एग्जाम्पल हैं मॉनिटर, वीडियो, प्रिंटर। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप सबको पता है सीपीयू कहलाता है। अब सीपीयू क्या होता है? द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट सेट्स ऑफ रजिस्टर्स, अर्थमेटिक एंड कंट्रोल सर्किट्स विच टुगेदर इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस इन असेंबली लैंग्वेज। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? किससे मिलकर बना होता है? रजिस्टर्स से, अर्थमेटिक एंड कंट्रोल सर्किट से, और इसके साथ क्या होते हैं? कुछ इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एग्जीक्यूट की जाती हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। एक्चुअल में क्या होता है? एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है, आईसी चिप कहा जाता है, जिसको माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। और सीपीयू क्या करता है? जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। उनके जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे सीपीयू के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। अब देखिए, सीपीयू हमने पढ़ा, इसके कंपोनेंट्स हैं कुछ। वो कंपोनेंट्स क्या हैं? 3 कंपोनेंट्स हैं सीपीयू के: अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स।
तो सबसे पहले है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU भी कहा जाता है। अब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है उसके फर्दर 2 सबसेक्शंस हैं। एक तो है अर्थमेटिक सेक्शन, दूसरा है लॉजिकल सेक्शन। अब जो अर्थमेटिक सेक्शन है इसका मेन काम क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं उन सबको ये रिपीटेटिव तरीके से बार बार ऑपरेशंस का यूज करके ख़त्म करता है। और जो लॉजिक सेक्शन है उसका मेन काम क्या होता है, उसका मेन काम होता है जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, कंपेयरिंग, सेलेक्टिंग, मैचिंग एंड मर्जिंग, उन सब का परफॉर्म करना। तो देखिए ALU का मेन काम क्या होता है, अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट के जो वर्क होते हैं सारे ऑपरेशन उनको परफॉर्म करना। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के, ऑल पार्ट्स के जितने भी ऑपरेशन उन सबको क्या करता है, कंट्रोल करते हैं। तो फंक्शंस ऑफ यूनिट क्या है, इस यूनिट के कुछ फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है इट रिट्रीव्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेन मेमोरी। ये क्या करता है, मेन मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शंस पड़ी है उसको पहले लेके आता है, रिट्रीव कराता है। इट देन रिट्रीव द डाटा रिक्वायर्ड टू प्रोसेस। उसके बाद क्या करता है, जो भी उस इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए डेटा चाहिए उस डेटा को मेन मेमोरी से लेके आएगा। देन इट कॉज द CPU टू एक्चुअली कैरी आउट रिक्वायर्ड ऑपरेशंस। उसके बाद क्या करता है, उस डाटा को जो अभी मेन मेमोरी से लेके आया है उसको प्रोसेस करने के लिए जो ऑपरेशन चाहिए, जो ऑपरेशन हमने इनपुट कर रखे हैं, उन रिक्वायर्ड है जो ऑपरेशन उनको कैरी आउट करके आता है। उसके बाद क्या करता है, जो लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा प्रोसेस होने के बाद, उस रिजल्ट को आउटपुट एरिया के अंदर, मेमोरी के अंदर ये भेज देगा। और उसके बाद इट फैच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस होगी उसको ले आएगा। और ये साइकिल पूरा का पूरा दोबारा से दोबारा ऐसे ही चलता रहेगा। तो फंक्शंस जो हैं यूनिट, इस यूनिट के क्या होते हैं, कंट्रोल यूनिट के, हमको पता ही है सारा का सारा वर्क जो है कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। मेनली क्या होता है, सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शंस को रिट्रीव करेगा मेन मेमोरी से। इंस्ट्रक्शन रिट्रीव हो गई, उसके बाद जो डाटा रिक्वायर्ड है उस इंस्ट्रक्शंस के लिए उन डाटा को मेन मेमोरी से लेके आएगा। उसके बाद जो CPU को एक्चुअली में जो ऑपरेशंस करने हैं उन ऑपरेशंस को लेके आएगा। और लास्ट में जब ऑपरेशंस हो जाएंगे, प्रोसेसिंग हो जाएगी, तो रिजल्ट को आउटपुट एरिया में भेज देगा और नई इंस्ट्रक्शंस को क्या करेगा, वो फिर ले आएगा। और ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहेगा। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। अब देखिए मेमोरी यूनिट क्या होता है, मेमोरी का मतलब होता है जहाँ पे डाटा को स्टोर किया जाता है। अब जितने भी डाटा जो हैं, रिजल्ट जो होते हैं, सारे के सारे इसी यूनिट के अंदर स्टोर होते हैं। ये यूनिट क्या करती है, इंफॉर्मेशन को सप्लाई करती है दूसरे यूनिट्स को जब भी उनको ज़रूरत होती है। और इसको इंटरनल स्टोरेज यूनिट या मेन मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज यूनिट भी कहा जाता है। और इसका जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, और इसकी जो पावर एंड कैपेबिलिटी भी बहुत अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है रजिस्टर्स। अब रजिस्टर क्या होते हैं, मेमोरी यूनिट का ही एक पार्ट है रजिस्टर्स। रजिस्टर को हम टेम्परेरी स्टोरेज एरिया भी कहते हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होती है डाटा को होल्ड करने के लिए। एक्चुअल में रजिस्टर का यूज़ किस लिए किया जाता है, जो स्पीड होती है CPU की उसको बढ़ाने के लिए मेनली इसका यूज़ किया जाता है। दिस स्टोर द इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इन ए प्रोसेसर। दिस डाटा इज फर्दर यूज बाय कंट्रोल यूनिट। देयर आर सम रजिस्टर दैट आर सेट असाइड फॉर स्पेसिफिक टास्क। दीज जनरली इंक्लूड प्रोग्राम काउंटर। अब देखिए मेनली क्या होता है, इसके अंदर कुछ रजिस्टर्स होते हैं मेनली यूज़ किए जाते हैं वो प्रोग्राम काउंटर, स्टैक और फ्लैग्स के लिए। अब प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, जब भी कोई प्रोग्राम आएगा नया उसको काउंट करना, उसको इंस्ट्रक्शंस को फैच करना, प्रोसेस करना, वो इंस्ट्रक्शन पूरी होने के बाद ये रिपीट करेगा साइकिल को दोबारा से, फिर से नई इंस्ट्रक्शंस आएगी, उसका पूरा का पूरा डाटा रखना अपने पास। उसके बाद जो नई इंस्ट्रक्शंस आएगी फिर उसका डाटा रखना। मतलब स्टैक का यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह से लीफो फीफो में काम करता है, लीस्ट इन फर्स्ट आउट वाला स्टैक की तरह काम करता है। और फ्लैग्स क्या होते हैं, 0 और 1 की तरह काम करते हैं कि कब काम हमारा खत्म हो गया तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी, कब पहली इंस्ट्रक्शन पूरी होगी। तो ये साइकिल जो है पूरा चलता रहता है। रजिस्टर क्या करते हैं, इसमें टेम्परेरी स्टोरेज का काम करते हैं, जो डाटा होता है टेम्परेरी इसी रजिस्टर में सेव रहता है। तो ये तो सारे हमारे थे कंपोनेंट्स ऑफ CPU। थैंक यू बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो कंप्यूटर के जो जनरेशन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।